क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रैटिट्यूड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में उन सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए जो हम चाहते हैं, और कैसे ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में उन सभी चीज़ों को इजीली मैनिफेस्ट करा सकता है बिना उन चीज़ों को बार बार मांगे। ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है, व्हेनेवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज बी गिवन, यानी जब भी आप मांगोगे आपको वो मिल जाएगा। और उनकी बुक का नाम भी है आस्क एंड इट इज़ गिवन। तो ये सिंपल सा सच है कि हाँ, जब आप मांगते हो आपको वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन उनकी किसी भी बुक में ये नहीं लिखा कि आपको बार बार मांगना पड़ेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोस्टली लोग ये गलती करते ही हैं कि वो बार बार मांगते हैं। जितना ज़्यादा आप मांगते रहते हो ना, उतना ही आप आस्किंग के फेज में फंसे रहते हो। यानी आस्क एंड इट इज़ गिवन का अगर आप फॉर्मूला देखो तो जब भी आप मांगोगे यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको दे देगा। तो जब आपने पहली बार मांगा, इवन पहली बार सोचा भी इस चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ ऑलरेडी आपकी हो गई, लेकिन एक वोटेक्स के फॉर्म में, एक पैरेलल रियलिटी के फॉर्म में। बेसिकली इसको ऐसे देख सकते हैं, जब आप किसी चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर कर देना मतलब आपकी आस्किंग हो गई। अब ऑर्डर करने के बाद आप बार बार सेम चीज़ को ऑर्डर नहीं करते, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो इतने टाइम तक आपके पास आ जाएगा। और उसके आने के टाइम तक आप रेडी रहते हो उसको रिसीव करने के लिए, उस पार्सल को रिसीव करने के लिए जो आपने ऑर्डर किया है। ठीक उसी तरीके से आपकी डिज़ायर्स भी होती है। अगर आपको क्लियर नहीं है, यानी आपको खुद नहीं लग रहा कि यूनिवर्स को पता है आपके डिज़ायर्स का, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो यूनिवर्स को पता होता है। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता या यूनिवर्स को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो उस वक्त आप अपना स्क्रिप्टिंग करते हो या कोई प्रोसेस करते हो जहाँ पर आप यूनिवर्स को ये बता देते हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। एक बार जब आप वो चीज़ कर लेते हो, उसके बाद में जो आपका काम होता है वो रिसीविंग मोड में आना होता है, और जिसमें ग्रेटिट्यूड आपकी बहुत बेटर तरीके से हेल्प कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर बात उस चीज़ की हो रही है कि यूनिवर्स को सब कुछ ऑलरेडी पता होता है और वो चीज़ें आपको देता ही रहता है, भले ही आपने इंटेंशनली उस चीज़ को ना मांगा हो। जब आप ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करोगे और अपने अराउंड चीज़ों पे नोटिस करोगे, तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने इंटेंशनली मांगी हो और आज आपकी रियलिटी है। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इंटेंशनली आपने नहीं मांगी, स्टिल आपकी रियलिटी है और वो अच्छी है। जैसे आपकी फैमिली है, या आपके फ्रेंड्स है, या आपके पार्टनर है, जो आपको आपकी लाइफ में तब मिले थे जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते भी नहीं थे। या इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें और लोग जो आपकी लाइफ में आज हैं। तो जब आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो ना, तो आपका बार बार ध्यान नहीं जा रहा होता उस बात पे कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे मिल नहीं रही। फिर चाहे आपकी डिज़ायर कोई भी हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए लेकिन इतने सारे रीजंस है जिसकी वजह से वो मिल नहीं रही, मुझे मनी चाहिए लेकिन इन रीजंस की वजह से वो मिल नहीं रहा, करियर में या ओवरऑल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है इन रीजंस की वजह से। अब यहाँ पर देखोगे ना, माइंड हमेशा रीजंस ही ढूंढता है, किसी चीज़ के ना होने के या किसी चीज़ के खराब होने के। और वो जितने रीजंस ढूंढता है उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो, और जितनी रेजिस्टेंस होती है आप अपनी डिज़ायर से उतना ही ज़्यादा दूर होते चले जाते हो। वही रेजिस्टेंस के अपोजिट होती है अलाइनमेंट, जहाँ आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस होती है। उस मैनिफेस्टेशंस तक पहुँचने के लिए आपको उन सभी रीजंस को छोड़ना होता है जो रीजंस आपकी लाइफ में परेशानी बन रहे हैं, आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। अब ऑब्वियसली है कि वो चीज़ आपकी रियलिटी बनी हुई है, आपकी आंखों के सामने है और आप उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे। लेकिन सच ये भी है कि यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान हटा पा रहे हो या नहीं हटा पा रहे हो। अगर आपका ध्यान जा रहा है उस जगह पे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है, फिर चाहे वो चीज़ आपको पसंद आए या ना पसंद आए। आप जो भी डिज़ायर करते हो ना, यूनिवर्स के लिए वो सारी चीज़ें पॉसिबल है आपकी लाइफ में ला करके देना। लेकिन यूनिवर्स के लिए सिर्फ एक चीज़ इम्पॉसिबल है, और वो है आपकी डिज़ायर के, यानी आपके वाइब्रेशन के अपोजिट आपकी लाइफ में किसी डिज़ायर को ला देना। ये काम यूनिवर्स कभी नहीं कर सकता। यूनिवर्स हमेशा इसी तरीके से वर्क करेगा, आप जिस वाइब्रेशन में होंगे आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। अगर आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तो आप रेजिस्टेंस ही मैनिफेस्ट करोगे। आप अलाइनमेंट क्रिएट करोगे, आप अलाइनमेंट ही मैनिफेस्ट करोगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कंप्लेंट्स में फंसे हो, आप रीजंस में फंसे हो कि इन रीजंस की वजह से मेरी लाइफ खराब है, या इस इंसान की वजह से या इन लोगों की वजह से खराब है, तो तब तक आप उस जगह से निकल नहीं सकते। वही रिपीट में मैनिफेस्ट होता रहेगा। आप जो बोल रहे हो, आप जो रीज़न दे रहे हो, वो रीज़न और भी बढ़ते जाएंगे, वो रीज़न और भी सच होते आपके जीवन में नजर आएंगे। और फिर आप जानबूझ करके और ध्यान नहीं हटा पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यही रीज़न है और इसी की वजह से वो सच्चाई बना है। जबकि सच्चाई वो नहीं होती जो आप देख रहे हो। सच्चाई हमेशा आपके थॉट्स होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं। क्योंकि वही सच्चाई अगर आप देखोगे किसी दूसरे इंसान की लाइफ में डिफरेंट है, आपकी लाइफ में डिफरेंट है, तो यहाँ पर देखोगे तो उस पर्सन के थॉट डिफरेंट है, आपके थॉट डिफरेंट है। तो रियलिटी भले दो लोगों की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन रियलिटी डिफरेंट बनने का रीज़न क्या है? रियलिटी डिफरेंट बनने का रीज़न उनके थॉट्स है। अगर आप भी अपने थॉट्स को चेंज कर लेते हो, आपकी रियलिटी भी चेंज हो जाती है। अब रियलिटी को कहा जाता है कि अगर हम रियलिटी उस चीज़ को कह सकते हैं
जो कभी चेंज ना हो पाए, यानी सूरज दिन में उगता है या ईस्ट से उगता है, यानी पूरब से सूरज उगता है। आप जितना भी सोच लो वो पश्चिम से नहीं उगेगा। तो ये सच्चाई है इस दुनिया की, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जो करंट रियलिटी है आप उसको चेंज कर सकते हो, तो इसके लिए उसको रियलिटी नहीं कह सकते। रियलिटी इसको कह सकते हैं कि आप जो सोचोगे आपकी लाइफ की रियलिटी वो बन जाएगी। फिर चाहे आप नेगेटिव सोचो चाहे आप पॉजिटिव सोचो, आपकी रियलिटी उसी तरीके की बनती जाएगी। लेकिन हमारी हैबिट किस तरीके की होती है कि अगर हम किसी चीज़ से ध्यान हटाना चाहे, किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहे, किसी चीज़ से दूर भागना चाहे, वो चीज़ उतनी ज़्यादा हमें परेशान करती है। अगर आप अपनी लाइफ में इस तरीके की जर्नी पे हो जहाँ पर आप अपनी लाइफ में वेट लूज करना चाह रहे हो, आप देखोगे कि आप वेट लूज करने के लिए जो चीज़ें छोड़ना चाहोगे ना, वही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। आप रिलेशनशिप में सोचोगे ना, जितना मैं सामने वाले से झगड़ा ना करूँ उतना ही आप सामने वाले से झगड़ा करोगे। आप स्टूडेंट हो, आपको एग्जाम देना चाहते हो और उसके लिए आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो। आप डेली बोलोगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, लेकिन आप देखोगे उतना ही आप पढ़ नहीं पाओगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि आप किसी चीज़ को पुश करके अपनी लाइफ से नहीं हटा सकते या ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में नहीं ला सकते वाइब्रेशन के अपोजिट। आप चाहे जितना भी भाग लो, आपके पास एक ही चॉइस है, अपने आप को शांत करने की। जब तक आप वो नहीं कर पाते हो, आप जो भी कर लो, आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे जो आप चाह रहे हो। तो इस जगह पर ग्रेटिट्यूड आपकी किस तरीके से हेल्प करता है? जब आप ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करते हो और ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करते हो अपने जीवन में, तो नेचुरली आपका ध्यान अनवांटेड चीज़ों से हटने लगता है। जो आप नहीं चाहते हो उन चीज़ों से हटने लगता है, क्योंकि आप एक न्यू फोकस बिल्ड कर रहे हो। बेसिकली अब्राहम कहती है, पुरानी चीज़ों या पुरानी आदतों को अपने जीवन से हटाने के लिए उनसे दूर भागना छोड़ दो, उनसे बचना या उनको गलत कहना छोड़ दो। एक नया फोकस बिल्ड करो। आप नए फोकस में नया मोमेंटम बनाओ, नया वाला स्ट्रांग होता चला जाएगा, पुराना वाला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करोगे और कंटिन्यू ग्रैटिट्यूड डेली बेसिस पे करोगे, तो आपकी हैबिट बनती जाएगी एक न्यू वे में सोचने की, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होने की या उन चीज़ों को अप्रिशिएट करने की जो आपके अराउंड ऑलरेडी है। और ये न्यू फोकस है। जितना आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे होंगे उतना ही आपका ध्यान उन बातों पे कम जा रहा होगा जो रीजन है आपकी लाइफ में चीज़ों के खराब होने के या मैनिफेस्ट ना होने के, क्योंकि वो रीजंस पे जब आपका ध्यान था वो रीजंस मैनिफेस्ट हो रहे थे। अब जब आप ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहे हो, चाहे आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, जब आप ये बोल रहे हो कि यूनिवर्स मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, मैं अपनी अच्छी लाइफ के लिए आपको थैंक यू कहता हूँ, या फिर मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास फ्रेंड्स है, मेरे पास करियर है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास गाड़ी है, जो भी है आपके पास आपके अराउंड है, या मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, ये बेसिकली मेरी सच्चाई हो जाती है। तो मेरे मुँह से यही बातें निकलती है। तो जब मैं या फिर आप इन बातों पे फोकस कर रहे हो और जितना ज़्यादा इन बातों पे फोकस कर रहे हो उतना कम ध्यान जाएगा उन रीजंस पे कि ये चीज़ों की वजह से या इन लोगों की वजह से मेरी लाइफ बेटर नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, उन रीजन से आपको ध्यान हटाने के लिए उनसे भागना नहीं पड़ रहा, उनसे पीछा छुड़ाना नहीं पड़ रहा। आप एक न्यू फोकस में आ गए। न्यू फोकस में आने की वजह से पुराने से आपका ध्यान ऑटोमेटिकली हट गया, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही जगह पे होते हो और पूरी दुनिया एक टाइम पे एक साथ होती है। यानी बेसिकली हर चीज़ डुअलिटी में है। दिन है तो दिन के अपोजिट रात है, दिन और रात साथ में नहीं होती है, या तो दिन होगा या तो रात होगी। तो सेम आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स है। जब आप अपने लाइफ में पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव ही आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, या उस वक्त तक पॉजिटिव मोमेंटम में होते हो जब तक आप उसको चेंज नहीं कर रहे। यानी जब आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आप पॉजिटिविटी में हो, जब आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप नेगेटिविटी में हो। दोनों में आप एक साथ नहीं रह सकते। तो जब आप एक न्यू मोमेंटम में जा रहे होते हो, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, उस जगह पर आपका मोमेंटम चेंज हो रहा होता है और पुरानी नेगेटिविटी आपसे छूट रही होती है, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही चीज़ सोच सकते हो। और पहले क्या था, जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे उस टाइम जो आप सोच रहे थे वो हमेशा नेगेटिव होता था। इस जगह पे जब आप जो भी सोच रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, वो एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। अब ये मोमेंटम आप जितना बढ़ाते जाओगे नेगेटिव उतना मैनिफेस्ट होता जाएगा। और इससे होगा क्या, जैसे मैं आस्क एंड इट इज गिवन की बात कर रहा था, तो आस्किंग आपकी हो चुकी, ऑर्डर आपने यूनिवर्स को कर दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन अगर आप बार बार ऑर्डर की तरफ ही जा रहे हो, आस्किंग की तरफ ही जा रहे हो, आप रिसीविंग पे नहीं आ सकते। तो जब आप उस ऑर्डर से हट जाते हो या उस आस्किंग से बार करने से हट जाते हो, जो बेसिकली आपकी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से नेचुरली हो जाता है, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने लगती है जो आपको चाहिए होती है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन उस तरीके की हो जाती है। आप खुश होने लगते हो कि आपके अराउंड इतनी चीज़ें हैं, आप हैप्पी फील करने लगते हो आपके अराउंड इतनी चीज़ें हैं, आप अप्रिशिएट करने लगते हो, आप परेशान होना कम हो जाते हो, आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है, एंग्जाइटी कम हो जाती है, डिप्रेशन कम हो जाता है, सब नेगेटिव चीज़ें निकल जाती है, पॉजिटिव चीज़ें बढ़ने लगती है। इस स्टेट में पॉजिटिविटी आपकी नेचुरल हैबिट बन जाती है। पॉजिटिविटी आपके अंदर से छलक रही होती है। इस जगह पे आप अलाइनमेंट में होते हो और इस जगह पे आप मैनिफेस्ट करते हो और नेचुरली मैनिफेस्ट करते हो। और क्यों करते हो? क्योंकि इस जगह पर आप रीज़न नहीं दे रहे होते कि इन रीजंस की वजह से मेरी लाइफ खराब है या इन रीजंस की वजह से मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही। सब कुछ बेटर होने लगता है इस वाली जगह पे आपकी लाइफ में।
और ग्रेटिट्यूड अगर देखोगे ना, मैं भी मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ। जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, मेडिटेशन 3 मंथ्स कंप्लीट हुए थे, उसके बाद मैंने ग्रेटिट्यूड वॉक करना स्टार्ट किया था। फिर वो 3 महीने जब कंटिन्यू रहा, फिर उसके बाद मैंने ग्रेटिट्यूड वॉक की प्रैक्टिस छोड़ दी। और प्रैक्टिस छोड़ने का रीज़न ये नहीं था कि मैं ग्रेटिट्यूड को छोड़ रहा हूँ, उसको छोड़ने का रीज़न ये था कि ग्रेटिट्यूड मेरी नेचुरल हैबिट बन चुकी थी। क्योंकि उस वक्त तक मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता था और कमेंट्स जितने भी आते थे मैं सभी को रिप्लाईज करता था, और सभी को रिप्लाईज में थैंक यू या थैंक यू टू होता ही था, जो आज भी होता है, लेकिन पहले की तरह नहीं। पहले ज़्यादा होता था, इसलिए उस वक्त तक मैंने उस प्रैक्टिस को छोड़ा था। लेकिन अभी मैं खुद भी इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करूँगा ताकि मैं इस न्यू पॉजिटिव मोमेंटम को और ज़्यादा अपनी लाइफ में बढ़ा सकूँ। तो बेसिकली ग्रेटिट्यूड का यूज़ मैं भी मेरी लाइफ में करता हूँ, लेकिन मेरा भी कम हुआ है। अब मैं भी बढ़ाऊँगा, आपको भी इसी तरीके से अपनी लाइफ में उसको बढ़ाना है। और अब ग्रेटिट्यूड आप करोगे कैसे, आप चूज़ कर सकते हो। या तो आप ग्रेटिट्यूड वॉक चूज़ कर सकते हो, या तो आप ग्रेटिट्यूड जर्नल चूज़ कर सकते हो। उस हिसाब से आप देखिएगा कि आपको क्या पसंद आता है। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप जर्नल लिख सकते हो, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मुझे लिखना बहुत पसंद है, स्टिल मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने में उतना कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, या बोलो फीलिंग्स क्रिएट नहीं कर पाता हूँ। और ये ग्रेटिट्यूड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ भी जाती है कि आप ग्रेटिट्यूड को फील ही नहीं कर पा रहे, तो उस जगह पे आपको क्या करना चाहिए। तो मेरी ये प्रॉब्लम तो वैसे ही रिलीज़ हो गई थी जब मैंने ग्रेटिट्यूड वॉक करना स्टार्ट किया था। उस जगह पे मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी कि मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देखिएगा, और अगर आप ग्रेटिट्यूड वॉक करना चाहते हो तो ये राइट वाली वीडियो देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।